राजा जिनका नाम है क्षुभ, समुत्पन्नो महातेजा राजा क्षुभ इति स्मृतः। अभून मित्रम दधीचस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभो। एक राजा है महाक्षुभ, ये बड़े प्रतापी राजा हैं और इनके मित्र हैं यहाँ ये दधीची मुनि। गौर से सुनना, दधीची महात्मा जी और राजा क्षुभ दोनों मित्र हैं। बड़ी सुंदर मित्रता है, आपस में एक ही थाली में खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बड़ा प्यारा मेल जोल है। एक दिन की बात, एक दिन दधीची महात्मा ने कहा कि भाई राजा, तुमको शायद पता हो इस संसार में ब्राह्मणों से बड़ा कोई नहीं है। ब्राह्मण सबसे बड़े हैं, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं होता। राजा क्षुभ ने कहा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो राजा होता है वह अष्ट लोकपालों के स्वामी इंद्र का स्वरूप होता है। अष्टानाम लोकपालानाम वपुर्धारयते नप, तस्मान्नपो वरिष्ठो ही बड़ा श्रमो पति प्रभो। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी होता है और भगवान होता है, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। राजा ब्राह्मण से भी बड़ा है। अब दधीची कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है, ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं होता। और इन दोनों ही बातों में बड़ा बड़ी के चक्कर में दोनों ने लड़ाई। दधीची मुनि को गुस्सा आई और दधीची मुनि ने खड़े होकर अपने आसन से राजा क्षुभ के कान पर तमाचो। विनीत बाबू, झगड़े लड़ाइयां पहले भी होते थे, गौर से सुनना। और पहले ऐसे ये झगड़े लड़ाइयां होते थे ऐसे कि एक दूसरे को जान से मार देते थे। लेकिन कहीं भी किसी शास्त्र में गाली गलौज का वर्णन नहीं है, कहीं भी गालियां नहीं है। और गालियां अगर हैं भी तो ऐसी हैं कि तुम कायर हो, मतलब सभ्यता से, सभ्यता का परिचय है। कहीं भी चले जाओ, भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ है लेकिन एक दूसरे से अब शब्द नहीं कहा, सभ्यता से ही लड़ाई झगड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मरवाया और कौरव पांडवों का बड़ा भयंकर युद्ध करवाया, लेकिन कहीं भी कोई अपशब्द, महाभारत में उठा के देखो कहीं कोई। इन गालियों की उत्पत्ति कहां से हुई, इस विषय में कल जरूर विचार विमर्श करेंगे, खोजेंगे कि कौन ऐसा दुष्ट आया जिस दुष्ट ने आकर के हमारे समाज में गालियों की शुरुआत करा दी। नहीं तो हमारा ये समाज बड़ा सभ्य रहा। मारकाट तो दुनिया में पहले से है, शुरू से है। बहुत गौर से सुनिए महाराज, जब दधीची मुनि खड़े हुए और खड़े होकर के दधीची मुनि ने क्या किया, राजा क्षुभ के कान पर तमाचा मार दिया। राजा क्षुभ एक साइड में गिर गया और राजा क्षुभ ने खड़े होकर के क्या किया, अपना वज्र लिया। विनीत बाबू बहुत गौर से सुनना ये बात। राजा क्षुभ ने अपने हाथ में अपना वज्र लिया और वज्र लेकर के महाराज दधीची मुनि की गर्दन काट दी। जब दधीची मुनि की गर्दन कटी, गर्दन एक साइड में गिर पड़ी, धड़ एक साइड में गिर पड़ा। राजा तो वहां से चला गया, लेकिन दधीची मुनि ने जब गर्दन कटी थी उसी समय शुक्राचार्य जी का ध्यान कर लिया, स्मरण कर लिया। और अंत में जिसका स्मरण करोगे वो मिलने ही वाला है। अंत में अंतमति सो गति, जो याद करोगे अंत में वो मिलने वाला है। जैसे ही मरते समय इन्होंने गुरु शुक्राचार्य का ध्यान किया, गुरु शुक्राचार्य उपस्थित हो गए और गुरु शुक्राचार्य पर तो मृत संजीवनी विद्या है। इन्होंने क्या किया, सिर लिया, धड़ से मिलाया और अभिमंत्रित कर दिया, जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद इन्होंने बड़ा सुंदर मंत्र गुरु शुक्राचार्य जी ने
त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यहां लिखा है त्रयंबकम यजामहे त्रैलोक्यम पितरम प्रभुम मित्रमंडलस्य पितरम त्रिगुणस्य महेश्वरम। यह जो मंत्र है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुच्छीयमामृतात्। तीनों नेत्र वाले, तीनों गुणों के स्वामी, तीन अग्नियों के स्वामी, तीन भूत पृथ्वी जल तेज, इन तीनों भूतों के स्वामी, त्रिबाहु ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं की महान ईश्वर, और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इन सभी में आत्म तत्व का संचार करने वाले, इन सभी में आत्मा का प्रकाश रूपी सुगंध भरने वाले। जैसे बेल, ककड़ी की बेल ककड़ी को लिपटाए रखती है, ककड़ी को पकड़े रखती है, और जब ककड़ी पक जाती है तो स्वाभाविक उस बेल से छूट जाती है। ऐसे ही हमें संसार बंधनों में रख करके अंत में इस संसार से जब देह पक जाए तो संसार बंधन से रहित करने वाले भगवान शिव हम आपकी वंदना करते हैं। यह मंत्र दिया, और मंत्र देने के बाद एक ध्यान दिया है, ध्यान शंकर भगवान का ध्यान। शिव महापुराण में इस ध्यान के विषय में बताया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो केवल कीर्तन मात्र से भी भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। कलौ केशव कीर्तनाथ, हाथ में मजीरा ले लो, झांझ ले लो, थोड़ी देर अपना कीर्तन कर लो, थोड़ी देर कीर्तन कर लो, और जिस दिन कीर्तन पसंद आ गया उसी दिन मामला चकाचक हो जाएगा। करना रोज पड़ेगा। ध्यान दिया, शिव जी का ध्यान। हस्तांभोज युगस्त कुंभ युगलाद ओध्यत्य तोयम शिरः सिंचन्तम करयोर्युगेन दधतं स्वांकेश कुंभो करौ अच्छस्त्रमृगहस्तमंबु जगतं मूर्धस्त चंद्रस्रवत पीयूषार्धतनुं भजे सगिरिजं त्रक्षं च मृत्युंजयम्। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान मंत्र बतलाया। भगवान शिव कैसे हैं? आपने कभी अनूप शहर में जाकर के गंगा स्नान किया है? कौन कौन गए हैं अनूप शहर? गए हैं ना? हमारे जो वीडियो वाले हैं वो अनूप शहर के पास में ही रहते हैं। और एक बार इन्होंने क्या, इनके खेत भी वहीं है गंगा जी के पास में, और एक बार इन्होंने खरबूजे की बारी कर ली। खरबूजे की बारी, इनके पिताजी बड़े लगनशील किसान हैं, बहुत बढ़िया। भाई खेत ज्यादातर भारत में पहले किसान ही थे। ये तो अब नौकरियों का दौर चला गया है कि साहब एक काम से गुजारा नहीं हो रहा तो दूसरा काम कर लो, तीसरा काम कर लो। लेकिन पहले सभी भारतवासी किसान ही थे और अपना खेती से ही अपना चकाचक आनंद भी रहता था। तो इन्होंने खरबूजे की बारी, इनके पिताजी के दो लाला, हाँ ये दो हैं, और दोनों को लगा दिया। अब इन्होंने क्या, बड़े करुणावान, करुणा हृदय के महाराज, कि सब खरबूजे की फसल आएगी तो चकाचक व्यवस्था हो जाएगी। और जब खरबूजे पककर तैयार होने लगे तो अब इन्हें चूंकि इनकी जानकारी न कितने वक्ताओं से है, वो वक्ता लोग अपनी भागवत कथा करते, शिव पुराण करते, राम कथा करते, और यजमानों को लेकर के बस भर भर के गंगा जी, बस भर भर के गंगा जी। और जैसे ही देखते, अरे जयवीर सिंह तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा, हाँ हमारा गांव है व्यास जी, ये हमारी खरबूजे की बारी है। तो व्यास लोग कह देते, आ जाओ भाई यजमानो, सब घुसो खेत में, खरबूजे अपने ही है, खरबूजे अपने ही हैं। बारी बिचारी सबरी की सबरी यजमान के पेट में। जब तक बारी चली तब तक व्यास आते रहे यजमानों को लेकर, बस भर भर के नामे, और गंगा जी नहामे बसम भरे समय मई पहुंचाए थे खेत पे। चलो आपने अनूप शहर में कभी गंगा स्नान किया हो,
वैसे तो अब बस पहले से ही मोड़ देते हैं अपनी को, गाड़ी को भी पहले से ही मोड़ देते हैं, जेपी घाट चले जाते हैं। लेकिन कभी आप पुराने घाट पर गए हो, सीधे सीधे रोड जा रहा है, तो वहां एक चौड़ाया है अनूपसर में घुस के अंदर। गौर से सुनना, जयवीर सिंह तुमने देखा होगा, उस चौड़ाए पर जो शिव भगवान की जो मूर्ति है उसको एक बार गौर करें। शंकर भगवान की जो मूर्ति बैठी है वहां, वो कमल का पुष्प बना करके दो हाथ इस प्रकार जैसे कलश रखे हुए हों, ऐसे दो हाथ गोद में ऐसे इस प्रकार, और दो हाथ एक यहां मृग का चिन्ह बना करके इस प्रकार ऐसे, और एक जप की मुद्रा में ऐसे इस प्रकार, और दो हाथ यो, दो गोद में और दो इस प्रकार। ये भगवान शिव की ध्यानस्थ मूर्ति वहां उपस्थित है, और उसी मूर्ति का यहां वर्णन किया गया है। शिव महापुराण में जो ध्यान का मंत्र आया है वो यही यहां है। इस प्रकार मंत्र बतला करके गुरु शुक्राचार्य चले गए, और दधीची महात्मा ने उस मंत्र का फिर वही ध्यान लेकर के वन में जाकर के बड़ा सुंदर अनुष्ठान किया, बड़ा सुंदर तप किया, और लगातार तप करते 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 जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो भगवान से प्रसन्न हो गए। भगवान से प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने दर्शन दिया। भगवान शिव के चरणों में वंदना की, आराधना करी। भगवान शिव ने कहा, दधीची महात्मा से वरदान मांगो, वरदान मांगो। दधीची महात्मा ने कहा, मुझे 3 वरदान दे दो। कौन से 3 वरदान? दधीची महात्मा कहते हैं कि पहला वरदान ये है कि मेरा शरीर, मेरी जो हड्डियां हैं वो वज्र की हो जाए, मेरी जो हड्डी है वो वज्र की हो जाए। और दूसरा वरदान ये है कि मेरा कोई वध न कर सके, मुझे कोई मार न सके। और तीसरा वरदान मैं आपसे ये मांगता हूं कि मैं अधीन हो जाऊं, दीन न रहूं, किसी के सामने मुझे गिड़गिड़ाना न पड़े। विनीत बाबू, ब्राह्मण आज अगर अपनी पे आ जाए तो आज भी अधीन नहीं है, पर समस्या ये है कि वो विस्मृत हो गया है। वो गायत्री का अनुष्ठान, गायत्री का जो स्वयं के लिए करनी होती है उसको करना प्रारंभ कर दे, अपने आप को समझ जाए कि मैं क्या चीज हूं, उस दिन से वो किसी के सामने भी लाचार नहीं होगा। तो समस्या क्या है कि वो स्वयं को भूल गया है, स्वयं को भूला हुआ है, इसी कारण अधीन है। तीसरा वरदान मांगा है दधीची ने कि मैं अधीन हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और ऐसा आशीर्वाद देख करके शंकर भगवान वहां से चले गए, अदृश्य हो गए। और दधीची मुनि वहां से सीधे राजा शुभ की राजधानी में गए। सिंहासन पर बैठे हुए शुभ के पास जाकर के दधीची महात्मा ने उसकी छाती में खींच करके लात मारी, और एक ही लात ऐसी मारी कि राजा शुभ को जमीन पर चित्त कर दिया। राजा शुभ को भी क्रोध आया। राजा शुभ ने क्या किया, अपना वज्र लिया, और वज्र लेकर महात्मा की छाती में फिर से प्रहार किया, लेकिन वज्र का कोई असर नहीं, क्योंकि उन्होंने हड्डियों को पहले से ही मजबूत बना लिया। बड़ा अचंबा हुआ राजा शुभ को। जब इतना अचंबा हुआ तो राजा शुभ अपनी पराजय मान करके वहां से सीधा वन में गया और विष्णु भगवान की आराधना करी। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान ने कहा, वरदान मांगो। तब शुभ ने कहा कि दधीची मेरे सामने आकर के ये कह दें कि मैं तुमसे भयभीत हूं, मैं तुमसे हार गया हूं, बस इतना ही वरदान है। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई वो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं, उन ब्राह्मणों से मुझे भी डर, ये विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मुझको भी डर लगता है विष्णु भगवान ब्राह्मणों से, लेकिन तुमने मेरी बहुत कठोर साधना की है, बहुत कठोर साधना, इसीलिए राजन मैं तुम्हारा कार्य जरूर करूंगा। विष्णु भगवान वही रह गए और एक दिन ब्राह्मण का रूप बना करके दधीची की कुटिया पर गए और दधीची से बोले, हे ब्राह्मण देव, हे महात्मा, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। दधीची महात्मा बाहर आए और बाहर निकल के बोले,
आप जो है ब्राह्मण तो है नहीं, अपने असली रूप में आ जाओ। आप साक्षात विष्णु हैं, मुझे सब पता है। और आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी से नहीं डरता। मुझे किसी से कोई भय नहीं है। विष्णु भगवान को क्रोध आया और क्रोध आने पर विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दधीची पर। लेकिन सुदर्शन चक्र भी वहीं के वहीं स्तंभित हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। बड़ा विस्मय हुआ विष्णु भगवान को। दधीची महात्मा ने कहा, ये सुदर्शन चक्र है ना, ये तुम्हें शंकर भगवान से मिला है, और ये सुदर्शन चक्र भी मुझे मारना नहीं चाहता। आप कुछ भी कोई उपाय कर लो, कुछ भी कर लो। विष्णु भगवान ने बहुत साधन करके देख लिए, देवता भी लड़ने आ गए, लेकिन कुछ भी बाल बांका न कर पाए। धर्म प्रेमियों, अंत में विष्णु भगवान ने भी दधीची महात्मा को प्रणाम किया। ब्राह्मण के आगे सब सिर झुकाते हैं। आपने कथा सुनी होगी, जिस समय सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के यहां गए, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने उस गद्दी पर बैठा दिया जिस गद्दी पर कोई और नहीं बैठता था। और स्वयं कृष्ण भगवान कहां बैठे? चरणों में बैठे। और चरणों में बैठ करके पीछे वाले बॉक्सों की आवाज बढ़ा दो। आ जाओ सकटासुर, तुम तो दर दर घूम रहे हो आज। हाँ, इन्होंने चका ऐसी कचौड़ी खाई है, कचौड़ी इनके पेट में भूल नहीं है, बैठा नहीं जा रहा अब इन पे। और दूसरा, आज इनका छिन गया है फोन। बोलो आनंद गंध भगवान की। तो करें तो क्या करें, है? बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो भोले बाबा की जय हो। भैया, भोले बाबा का दूसरा काला चल रहा है, चला लो भाई। दूसरे काले में ही आनंद है, क्योंकि शिव जी के चरणों में जाने पर, शिव जी के चरणों में जाने कर भी आनंद मिलता है, कल्याण होता है ना? बड़ा आनंद होता है। विष्णु भगवान ने बड़ा सुंदर प्रणाम किया है। वहां हाथी दधीची महात्मा को राजा शुभ ने भी प्रणाम किया, और शिव की महिमा को। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, दूसरा कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, दूसरा कोई दयालु नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, दूसरा कोई दानी नहीं है, नहीं है। दूसरा कोई दानी नहीं है, नहीं है। दूसरा कोई दानी नहीं है। जो भी चरणों में आया तुम्हारे, 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 उसके जीवन में हानि नहीं है। जो भी चरणों में आया तुम्हारे, उसके जीवन में हानि नहीं है। और जो भी चरणों में आया तुम्हारे, उसके जीवन में हानि नहीं है। जो भी चरणों में आया तुम्हारे, उसके जीवन में हानि नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, दूसरा कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, दूसरा कोई दानी नहीं है। ताली बजाते हुए
पर्वत के ऊंचे शिखर पर देखते सबको एक ही नजर से देखते सबको एक ही नजर से, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर देखते सबको एक ही नजर से, देखते सबको एक ही नजर से, देखते सबको एक नजर से। उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा से, उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है, छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर जय हो दूसरा कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर हे भोले बाबा मेरा कोई दानी नहीं है। उनके सिर पर दुतिया का चंदा, डाले बासुकी गले में फंदा, डाले बासुकी गले में ये फंदा, डाले बासुकी गले में ये फंदा। उनके सिर पर दुतिया का चंदा, बासुकी डाले गले में फंदा, बासुकी डाले गले में फंदा, बासुकी डाले गले में ये फंदा। शिव जटाओं में गंगा विराजे, शिव जटाओं में गंगा विराजे, शिव जटाओं में गंगा विराजे, शिव जटाओं में गंगा विराजे। कोई साधारण पानी नहीं है, कोई साधारण प्राणी नहीं है। शिव जटाओं में गंगा विराजे, कोई साधारण पानी नहीं है, नहीं है कोई साधारण प्राणी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है, नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं है। तालियों से साथ देते हुए भोले बाबा जिसने शिव की तपस्या है कीन्ही, शिव ने मोह मांगी वस्तु है दीनी,
शिव ने मोह मांगी वस्तु है दीनी, शिव ने मोह मांगी वस्तु है दीनी। जिसने शिव की तपस्या है कीनी, शिव ने मोह मांगी वस्तु है दीनी। शिव ने मोह मांगी वस्तु है दीनी, शिव ने मोह मांगी वस्तु है दीनी। ये जहां भी प्रभु ने बनाया, ये जहां भी प्रभु ने बनाया, ये जहां भी प्रभु ने बनाया। ये जहां भी प्रभु ने बनाया। कोई हल्की कहानी नहीं है, नहीं है कोई हल्की कहानी नहीं है, नहीं है कोई हल्की कहानी नहीं है, नहीं है कोई हल्की कहानी नहीं है। कोई हल्की कहानी, हल्के मत लेना, ये हल्की कहानी नहीं है, ये हल्की कहानी नहीं है। ये हल्की कहानी नहीं है, ये हल्की कहानी नहीं है। भोले शंकर भोले बाबा, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है, नहीं है दूसरा कोई दानी नहीं है। ओ दूसरा कोई दानी नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं है। दूसरा कोई दानी नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं है। दूसरा कोई दानी नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं है। दूसरा कोई दानी नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं है। दूसरा कोई दानी नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं है। शंकर भगवान की जय हो, भोले बाबा की जय हो। इस प्रकार जब राजा शुभ और विष्णु जी वहां से हार कर जाने लगे, धर्म प्रेमियों, उसी समय अपने हाथ में जल ले लिया दधीची महात्मा ने, और दधीची महात्मा ने हाथ में जल ले करके विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं को श्राप दे दिया। क्या कहा? रुद्र कोपाग्निना देवा सदेवेन्द्रा मुनीश्वरा ध्वस्ता भवन्तु देवेन विष्णुना च समं गणैः। देवराज इंद्र सहित जितने भी देवता हैं वो शंकर भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए, चाहे बेशक दोबारा प्रकट हो पर ध्वस्त हो जाए, एक बार तो अभिमान चूर चूर हो जाए। इस प्रकार सभी देवता फिर वहां से चले गए अपने अपने स्थान को। और वह स्थान जो है ना हमारे इस भारत में, तदैव तीर्थम भवत स्थानम ईश्वरः इति स्मृतम स्थानेश्वर मनोप्राप्य शिव सायुज्यमाप्नुयात्। वह स्थान स्थानेश्वर नाम से इस जगत में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर नाम का तीर्थ है जहां यह घटना घटी। अब वहीं आ जाओ, उसी जगह पे जब वीरभद्र ने महाराज दक्ष का सिर काट दिया, और दक्ष कौन है? दक्ष यज्ञ करने वाले यजमान, यानी कि यज्ञ करने वाले हैं। और यजमान का जब सिर कट जाएगा तो फिर यज्ञ कैसे होगा? अब देवता घबराए, परेशान,
ये सभी ब्रह्मा जी